औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की, और इसमें जो काम की क्या सूरत हाल है इसके बारे में भी। और हम शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जो उन्होंने लास्ट मेरी वीडियोस पर किए थे। तो आपको पता है कि आज एम्बेसी खुल चुकी है और काम जो वीज़ा लगने का है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और इस महीने में आपको पता है कि 2 वैक्सीन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने एम्बेसी ने और जो सऊदी अरब की जो वज़ारतुल ख़ारजिया है इसने लगा दी हैं उम्रा वालों के लिए भी, और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए भी जो सऊदी अरब आना चाहते हैं, पोलियो की वैक्सीन और मेनिंजियो कोकल की वैक्सीन। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियोस में मैं जिन भाइयों ने लास्ट वीडियोस पर कमेंट्स किए थे मैं वो भी ऐड करूंगा और उनके जवाबात भी हम यहां पर शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे एम्बेसी में तो वीज़ा स्टैंपिंग है वो नॉर्मल ही है, नॉर्मल सूरत हाल से जारी है। लेकिन वीज़ा स्टैंपिंग होते होते तक जो मसाइल नए खड़े हो चुके हैं उनके बारे में भी डिस्कशन ज़रूरी है। आपको पता है कि जो पहले वीज़ा स्टैंपिंग होती थी वो नॉर्मल तरीक़ों से इंसान कर लेता था। जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है वो एजेंट हजरात, एजेंसी हजरात उसको पूरा करते थे और वो एम्बेसी में एज़ इट इज़ पहुंच जाती थी और वीज़ों की जो स्टैंपिंग है वो नॉर्मल तरीके से जारी थी। लेकिन अब क्या मसला हो चुका है कि जनाब डॉक्यूमेंटेशंस पहुंचाते तक ही बहुत सारे प्रॉब्लम पहले से खड़े हो जाते हैं, और इसलिए एक आम पब्लिक और एक आम आदमी को इस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि वो भाई जो क्वेश्चंस पूछते हैं कि नेफ्टेक ज़रूरी है, देखिए तमाम वीज़ों पर नेफ्टेक लग चुका है और ये ज़रूरी है। जितने भी लेबर के वीज़े हैं या जितना भी सिस्टम है उस पर नेफ्टेक का कानून लागू हो चुका है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन जारी है। अब जितनी कैटेगरी हैं लेबर्स की, जिनमें आमिल बना है, आमिल मंजली है, आमिल तहमील व तंजील है, या आमिल इंशात है, या हाफिला कबीर है, जो भी है, मतलब कि जितनी कैटेगरीज लेबर के अंडर आती हैं उन सब पर नेफ्टेक का टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया है और इसकी अपॉइंटमेंट लेकर आप इस टेस्ट को देने जा सकते हैं। ये है एक नॉर्मल मैकेनिज़्म या नॉर्मल प्रोसेस जो हम आपको बता रहे हैं। अब क्या होता है, पहले ये होता था जनाब के वीज़ा जो है वो 5-10 हज़ार रुपये में लग जाता था, लेकिन अब आपको पता है कि पैसे जो हैं वो डबल हो चुके हैं, बल्कि डबल नहीं बल्कि कई गुना हो चुके हैं। तकरीबन लाख 1.5 लाख में जो है वो वीज़ा अब लग रहा है। तो ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है जिसके बारे में आपको भी गाइड करना था और बताना था कि जो मामला चल रहे हैं एम्बेसी में उस वो किस कदर और किस करवट बैठ रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला हमें दरपेश है वो ये नेफ्टेक का ही है। अब कई भाई क्वेश्चन में ये पूछते हैं, तो भाइयों ये ज़रूरी है, अगर आपका एजेंट या आपकी एजेंसी कहती है करवाने का तो वो आपको करवाना लाजमी है। और दूसरे नंबर पे जो वकालों की बात चल रही है कि जो वकाले हैं वो बंद हैं, वो नहीं बन रहे, तो जी हाँ, वकालों का ये इशू है कि कुछ कुछ मकतब वाले बना के दे देते हैं लेकिन वकाला इतना ओपनली भी नहीं बन रहा। ये मतलब कि आप समझ लें कि थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ पैसे देकर बना रहे हैं लेकिन अब वकाला जो है वो इतनी जल्दी बन नहीं रहा। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें कि पैसे जो आप दे देते हैं, अगर दे देते हैं तो यहाँ पे वकालों का थोड़ा सा मसला है। कभी कभार ये बन जाता है लेकिन अब कुछ ऐसा अरसा आ गया है कि इसमें वकाला जो है वो इतनी जल्दी बन नहीं रहा। कई भाइयों ने पैसे दिए होंगे और जिन भाइयों ने दिए हैं वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। अब हम शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स जो उन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस पर किए थे और जो मैंने देखे भी हैं। सबसे पहले एक भाई पूछते हैं कि मेरा वीज़ा, ये जेनियस टाइपिस्ट है कोई, मेरा वीज़ा साइक ख़ास का है, ड्राइविंग का क्या पाकिस्तानी लाइसेंस ज़रूरी है ड्राइविंग का वीज़ा लगवाने के लिए एम्बेसी में? मेरे भाई प्रोटेक्टर में ये आपको देना पड़ेगा और नेफ्टेक इस पर आपका ज़रूर लगेगा। तो साइक ख़ास है चाहे जो भी है। एक भाई कहते हैं कि साइक ख़ास ड्राइविंग का है, वकाला नहीं बन रहा, 1 मंथ से पैसे जमा करवाए हैं एजेंसी को, पहले कहते थे आपका अंडर प्रोसेस हो गया है, अब 4 दिन से कह रहे हैं कि वकाले बंद कर दिए हैं सऊदी हुकूमत ने। वजह पूछी है तो कहते हैं फ़ीस बढ़ा रहे हैं इसलिए बंद हैं फ़िलहाल।
जी हाँ, मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरू में बता दिया है कि वकालों का ये इशू आ चुका है कि वकाले जो हैं वो अभी तक खुले नहीं हैं, लेकिन इतने प्रॉपर तरीके से नहीं। ये जो 3,000 रियाल आपसे इन्होंने जो डिमांड किया है या ले लिया है, तो ये सीन ये है कि तब खुले थे, लेकिन इनका प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हो चुका, हुआ होगा। और ये पूछते हैं कि मैक्सिमम अकद अमल खुल जाएगा, कब तक खुल जाएगा। देखिए, अकद अमल तो बन रहे हैं, लेकिन वकालों का ये इशू है, साइड खास का जो मसला आया हुआ है, ये इशू है। एक भाई पूछते हैं, मुजाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है भाईजान। मैं 7 साल पहले आया था, अभी जाना चाहता हूँ, मेरे कफ़ील ने हरूप दिया था। देखें, ये हरूप का जो सिस्टम है, ये आपको पता है कि इसका 3 से 5 साल का सिस्टम होता है, तो आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई कहते हैं कि 31/12 को डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं एजेंसी में। एजेंट बोल रहा है डॉक्यूमेंट ड्रॉप बॉक्स में जमा करवा दिए हैं, बट अभी तक डेट चेंज नहीं हुई। देखें, अभी तो दिन ही आपके 3-4 हुए हैं इकरार भाई, तो लोगों को तो दिन ही तकरीबन 15-15, 20-20 दिन और महीना गुजर जाता है। थोड़ा सा वेट करें, ये आपके ड्रॉप बॉक्स की क्यू में उन्होंने दे दिए होंगे। और एक भाई, और अगर आपका वीज़ा लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यही सी बात पे यहीं पे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि जिन भाइयों को आज वीज़ा लगा है वो काइंडली मुझे बताएं कमेंट्स में। एक भाई हैं रिजवान मुगल, ई नंबर तब्दील नहीं हुआ, 14A की नंबर है अभी तक, वो क्या एम्बेसी में है वीज़ा के नहीं। मेरे भाई, सबसे पहले नंबर पे ये है कि या तो वो मैंने आपको बताया है कि डॉक्यूमेंट्स ड्रॉप बॉक्स में है या आपके एजेंट के पास ही हैं, लेकिन अब ये है कि एम्बेसी में आपको नहीं पता लगता, हज़ारों की तादाद में पासपोर्ट होते हैं उनके पास, लगने वाले भी, और उसके बाद पीछे जो ड्रॉप बॉक्स में आते हैं वो भी उनके पास होते हैं। ये कहते हैं कि नाम उस्मान है और 24/1 को डेट चेंज हुई है, मेरा वीज़ा कब तक लग जाएगा। मेरे भाई मियाँ उस्मान भाई, अगर आपका आज वीज़ा लगा है तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड था और वीकेंड की वजह से इस वीक में आप थोड़ा सा वेट करें। देखें, आपका वीज़ा लगता है तो आप लाजमी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एक भाई कहते हैं कि खांचा वीज़ा के लिए कितने टाइम चाहिए, ड्राइवर का वीज़ा है। मेरे भाई, खांचा जो है ये तो अब मुझे लगता है कि जिस तरह फ़ीसें बढ़ रही हैं ये साथ साथ बढ़ेगा। खांचा देखिए, हर एजेंट, हर एजेंसी ये ख़ुद का डिमांड करती है। अब तो ये सुनने में आया है कि कई मेडिकल सेंटर्स जो कि 20,000 में काम कर रहे थे वो भी अब अपने हिसाब से ही काम कर रहे हैं, ये भी सुनने में आया है। और जिस भाई के साथ ऐसा हुआ भी है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, ताकि हम यहाँ पर एक पब्लिकली मैसेज रिकॉर्ड करें, एक पब्लिकली, कि अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है तो वो थोड़ा सा बाज रहे। एक भाई कहते हैं, एजेंट ने 90 दिन का सऊदी वर्क वीज़े पैकिंग का प्रोसेस के लिए और पैसे उसने एडवांस में ले लिए हैं, अब और पैसे डिमांड कर रहा है। फिंगरप्रिंट 20 जनवरी के करवाए हुए हैं, अब इसका क्या सलूशन है, काइंडली गाइड करें। मेरे भाई, और पैसे वो क्यों डिमांड कर रहा है? अगर आप का वकाला आपने देखा है तो आप लाजमी उस चीज़ को देखें। ये एजेंट हजरात से गुजारिश है कि आप, मियाँ उस्मान है, ये कोई मोहम्मद जासिम है, मेरे भाई आप इस तरह करें, आप एजेंसी जाएं या एजेंट के पास जाएं, आप उसे कहें कि आपको वकाले की कॉपी दे, उसके बाद आपको अकद अमल की कॉपी दे, ठीक है। और फिंगरप्रिंट करवाने के लिए कह रहे हैं तो उसे कहें कि फिंगरप्रिंट का वकाला दे, तो फिर है। और पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपने अपनी पेमेंट उसको दी है, जब तक वो आपका वकाला आपके हाथ नहीं दे देता। देखें, आपका वकाला आपके हाथ आएगा, आप उस पर फिंगरप्रिंट करवाएंगे और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उसी के पास जाने हैं। ये उस एजेंसी और उस एजेंट से गुजारिश है कि ऐसी हरकत करने से बाज रहें। आप पहले पैसे डिमांड कर लेते हैं, पैसे पकड़ लेते हैं और बाद में आएँ बाएँ शाएँ करते हैं, ठीक है। मैंने आप पहले भी वीडियोस में बोला है कि अगर ऐसी कोई एजेंसी या ऐसा कोई एजेंट जिसका फुल प्रूफ हुआ, उसको यहाँ पर लाजमी हम पब्लिकली बताएंगे, तो बेहतर है कि बाज रहा जाए, ऐसी हरकत ना की जाए कि आम पब्लिक को जो है वो आप ये काम कर रहे हैं। वो एजेंट किसी बेचारे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसे खा रहे हैं। देखें, इन चीज़ों से आपको कुछ नहीं बनना है। ये बड़ी बड़ी उम्रों के लोग हैं, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखें, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं बनना है, ये वक्ती तौर पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी हरकतों से आप बाज रहें। खुल्लम खुल्ला ये मैं कह रहा हूँ कि अगर जो या एजेंसी ऐसी है जो कि बिल्कुल ये काम सही तरीके से नहीं कर रहे
और पब्लिकली उन लोगों को, मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये एजेंट हजरात कई बोगस देखे हैं मैंने, कई बोगस वीज़े देखे हैं, कई बोगस डॉक्यूमेंटेशन देखी हैं। लेकिन ये 2 नंबर ही छोड़ दें, 1 नंबर काम करें और 1 नंबर के तरीके से चलें। देखिए, आपको जो एजेंट ये कह रहा है या डिमांड कर रहा है पैसों की, पहले उसे कहें कि जितने पैसे डिमांड तक आपको दिए हैं पहले उतना काम करके दे, ठीक है? यह आपका हक है, क्योंकि तब पैसे डिमांड करें ना जब आपका वीज़ा स्टैंप हो चुका है। मेरे भाई, स्टैंप होकर पासपोर्ट तो उसी के पास ही आना है ना, स्टैंप होकर आपकी डॉक्यूमेंटेशन तो उसी एजेंट के पास रहनी है ना, तो तब आप वो एजेंट पैसे डिमांड करें। हत्ता कि किसी एजेंट को पैसे तब तक मत दें जब तक वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं करता। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल हो गई है, वीज़ा आपका लग चुका है, तब पैसे दें। और अच्छी एजेंसीज और अच्छे एजेंट हजरात भी यही करते हैं कि वो पैसे की डिमांड तब करते हैं जब वो आपका प्रोसेस या तो 80% कर चुके होते हैं या आपका वीज़ा लग चुका होता है। मैं ऐसी एजेंसीज के बिल्कुल साथ हूं और ऐसे एजेंट के बिल्कुल साथ हूं जो पहले ही, देखें, हमारे भी वीज़े लगे हैं, ऐसे एजेंट हजरात हैं जो पहले ही बता देते हैं भाई कि इस स्टेप के इतने पैसे लगने हैं या ये स्टेप आपको करने पड़ने हैं, ये रूल लग चुके हैं। वो पहले एक पूरा आपको सर्कल बना कर देते हैं, उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। पूछते हैं आमिल इंशात के वीज़े के लिए नेव टैक्स देना होगा? जी हाँ, नेव टैक्स टेस्ट आपको देना होगा और ये ज़रूरी भी है भाई। जितने भी कमेंट्स ये नेव टैक्स के हवाले से हैं ये मैं स्किप कर रहा हूँ। फ्लोर पूछते हैं, कोई चैनल है, कि मेरा 13/1/2025 वीज़ा हुआ है, अभी तक डेट चेंज नहीं हुई, अलमराई कंपनी का है, कब तक होगा? देखिए भैया, वेट करें, आपका वीज़ा लग जाएगा 13/1 को। अभी आपके डॉक्यूमेंट्स मेरा ख्याल है जमा हुए होंगे, तो थोड़ा सा वेट करें, आपका वीज़ा इंशाल्लाह लग जाएगा। तो तकरीबन जो सारे वीडियोज़ के कमेंट्स थे वो नेवटेक के वाले से, नेवटेक के बारे में आपको बता दिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, होशियार रहें ऐसे एजेंट से जो आपसे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहे हैं और दूसरे नंबर पे बार बार पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अच्छी एजेंसीज ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं, वो आपको पहले सारी चीज़ें बताते हैं, उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनकी डेट आज चेंज हुई है, वीज़ा आज लगा है, वो लाजमी बताएं। अल्लाह हामी व नासिर।